क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर हमें कैसे पता चलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू से। देखो यहाँ पे दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका वैल्यू मतलब डेल्टा का वैल्यू, ये डेल्टा ही होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डेल्टा। तो अगर इसका वैल्यू 0 है तो रियल एंड इक्वल होता है, अगर 0 से ज़्यादा है तो रियल एंड अनइक्वल होता है, और अगर 0 से कम है तो नॉट रियल होता है। तो चलो हम लोग चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लिख लिया है मैंने, और मैं हम उसको सॉल्व करते हैं अभी। पहले तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा। ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर a क्या आ जाएगा, a 1 है और b है -4 और c कितना है 4। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, b का वैल्यू है -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, c का वैल्यू 4 है। 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 4 ज़ा 16, तो कितना आया, 0 आया। तो देखो डेल्टा का वैल्यू जब 0 है, डेल्टा का वैल्यू जब 0 है तो क्या होता है, रूट रियल एंड इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रियल एंड इक्वल। सेकेंड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो a क्या आ जाएगा, a होगा 2, b होगा -7 और c होगा 2। तो फिर b स्क्वायर -4ac का वैल्यू कैसे आएगा, b क्या है -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 2, 49, 4 इंटू 4, 49 माइनस 16। तो 49 में से मैं 16 माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा 33। तो देखो अभी यहाँ पे 0 से तो ज़्यादा वैल्यू है ना। जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से ज़्यादा होता है तो रूट क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रियल एंड अनइक्वल। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे भी लिख देते हैं, ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a क्या है, a इक्वल टू 1, b है 2 और c कितना है 9। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं, b कितना है 2, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, 4 माइनस 9 4 ज़ा 36, तो कितना आ जाएगा -32। तो देखो लेस देन 0 हुआ ना, नेगेटिव है मतलब लेस देन 0 है, तो किस में आएगा, इसमें आएगा लेस देन 0। अगर लेस देन 0 होता है तो नॉट रियल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नॉट रियल। थैंक यू।